Hello everyone. Good evening. Good evening friends. ये कोविड का लॉकडाउन का या अनलॉक का 3rd मंथ चालू है आणि आई होप आप अगर मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सेकंड के लिए मैं देरी से आया। आप अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलते रहेंगे और सब सुरक्षा का आप पालन करते रहेंगे, राइट। आज हम ये एक जिसका नाम है इंक्रीज योर स्ट्राइक रेट। ओके, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं, या शायद आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी ये स्टोरी। एक शिकारी था, वो शिकार करता था। एक दिन वो बाजार में गया, उसने एक कुत्ता खरीदा। वो कुत्ता जो था वो बहुत अद्भुत था। वो कुत्ता अद्भुत क्यों था? क्योंकि वो कुत्ते में एक खास गुण था कि वो कुत्ता पानी पे चल सकता था। तो शिकारी को बहुत आश्चर्य लगा और उसने बहुत ज्यादा पैसा उसके लिए दिया था। तो उसने सोचा कि यार ये जो कुत्ता है मैं मेरे दोस्तों को दिखाऊंगा और वो दोस्त ये देख के मेरे कुत्ते की और मेरी वाह वाह करेंगे। इसलिए उसने उसके एक शिकारी मित्र को आमंत्रण दिया शिकार करने के लिए। ओके, तो एक तालाब के यहाँ शिकार करने गए। तो ये शिकारी ने बहुत सारे बदक मारे और कुत्ते को बोला जाके लेके आ। तो वो कुत्ता जाता था, बदक लेके आता था। ऐसा बहुत देर तक चला, लेकिन उसका जो दोस्त था वो कुछ भी नहीं बोला। वो हर समय जब भी वो कुत्ता आता था, पानी पे चल के जाता था, वो बदक लेके आता था। और जब भी वो आता था तो वो अपनी दोस्त की तरफ देखता था, तो दोस्त कुछ एक्सप्रेशन नहीं देता था। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा। कुछ देर होने के बाद, काफी देर बाद उसने दोस्त को पूछा, अरे यार तेरे को ये कुत्ते में कुछ अद्भुत नहीं लगा, कुछ अलग नहीं लगा? तो वो दोस्त बोला, हाँ जरूर लगा, अलग तो जरूर लगा। तो बोला क्या अलग लगा? तो उसने बोला, तेरे कुत्ते को तैरना नहीं आता, तेरे कुत्ते को तैरना नहीं आता। उसका नजरिया देखो, वो नजरिया निगेटिव नजरिया था, नकारात्मक नजरिया था। उसने उसमें अच्छे गुण नहीं देखे। उसने क्या देखा कि ये कुत्ते को तैरना नहीं आता। ऐसे ही आप लोग जो अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ये वेब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आप जब भी ये ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करते हो तो उसमें ये देखना जरूरी है उसमें मैं क्या ले सकता हूं, उसमें क्या खूबी है। उसमें ये देखना चाहिए कि ये नहीं हुआ, ये पॉइंट्स ऐसे थे, मैंने सुने थे, ये स्पीकर ने ऐसी बात की थी, वो अच्छा था। ये छोड़ के मुझे इसमें क्या मिलने वाला है, अगर ये दृष्टिकोण से देखे तो आप बहुत आगे जाएंगे। सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, आपकी सोच वैसे बनती जाएगी, सकारात्मक बनती जाएगी और आप अपनी जिंदगी में तरक्की करोगे। ओके, तो ये जो आज का जो वेब ट्रेनिंग है उसको हम शुरुआत करते हैं। उसका क्या नाम है? हाउ टू इंक्रीज योर स्ट्राइक रेट। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाउ टू increase your strike rate, not how to increase your strike rate। ये स्ट्राइक रेट कहीं हमने सुना है? ये स्ट्राइक रेट क्या होता है? कहां सुना है ये स्ट्राइक रेट? जरूर सुना है, बहुत बार सुना है। ये स्ट्राइक रेट क्या है और कहां सुना है ये स्ट्राइक रेट? ये स्ट्राइक रेट, ये शब्द हमने क्रिकेट के गेम में सुना है।
क्रिकेट के गेम में स्ट्राइक रेट का मतलब होता है बैट्समैन है पर 100 डिलीवरीज जितना रन बना सकता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक रेट। और बॉलर कितने डिलीवरीज में कितने विकेट लेता है उसको, ये जो सरासरी है उसको बोलते हैं स्ट्राइक रेट। हम जब भी क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं, हर एक बंदा आता है या हर एक प्लेयर आता है तो उसका स्ट्राइक रेट दिखाते हैं, या बॉलर आता है उसका स्ट्राइक रेट दिखाते हैं। मैं आपको कुछ स्ट्राइक रेट दिखाना चाहता हूँ, कुछ प्लेयर के स्ट्राइक रेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्राइक रेट क्या है। ये टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले कि कौन प्लेयर है, 5000 से ज्यादा करियर रन बनाए। नंबर 1 पे है वीरेंद्र सहवाग, 104 मैचेस में 8586 रन, एवरेज उसका है 49.34, स्ट्राइक रेट इज 82.23। 100 गेंदों में वो 82 रन बना सकता है। 2 नंबर है एडम गिलक्रिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 96 मैचेस, 5570 रन, 81.96 is a strike rate. This is a very fantastic strike rate when you come to a test cricket. ये टेस्ट क्रिकेट की हम जब बात करते हैं, this is a very fantastic strike rate. उसके बाद है सनत जयसूर्या ऑफ श्रीलंका, 110 मैचों में 6973 रन, उसका स्ट्राइक रेट है 70.28। MS धोनी जो अभी रिटायर हुए, उनका स्ट्राइक रेट है 87.55, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं, उसकी वजह से, वो कंसिस्टेंसी की वजह से उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ता है। और वो सोच के खेलते हैं किस बॉल पे, कि वो सोचते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, या नॉट पढ़ाई, हम क्या बोल सकते हैं उसको, उसका अभ्यास करते हैं और फिर पिच पे जाते हैं और खेलते हैं। उसके बाद है विराट कोहली, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ। ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है उसका 92.96। हम जब T20 देखते हैं या वनडे क्रिकेट देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि 10 बॉल में 30 रन बनाए, 10 बॉल में 27 रन बनाए, तो क्या स्ट्राइक रेट हुआ? यस। तो इसका ताल्लुक हमसे क्या है, हमसे कैसा है, हम इसमें क्या करते हैं? हमारे यहां भी स्ट्राइक रेट, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कुछ लोग हैं जो 10 गेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और 7 लोग उनमें ज्वाइन होते हैं या एनरोल होते हैं। स्ट्राइक रेट ने क्या हुआ? और कुछ लोग हैं जो 20 गेस्ट या प्रोस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं और उनमें से उनको 10 लोग एनरोल होते हैं या ज्वाइन होते हैं, तो स्ट्राइक रेट क्या हुआ? और कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 गेस्ट या प्रोस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद उन 10 लोग ज्वाइन कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो स्ट्राइक रेट के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। जब हम अपने स्ट्राइक रेट के बारे में सोचते हैं और वही दिमाग में लेके चलते हैं, तो वो अपना स्ट्राइक रेट ज्यादा बढ़ाने के आसार होते हैं। इंक्रीज योर, ये स्ट्राइक रेट क्या है? मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम रिटर्न्स, मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम अचीवमेंट इन मिनिमम रिसोर्सेस और अवेलेबल रिसोर्सेस। ये अपने को कैसा, अपने यहाँ पे कैसा ये होता है, अगर हम कुछ सिस्टम्स फॉलो करें, अगर हम कुछ प्रोसेसेस फॉलो करें, तो अपना ये स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है, आपका ये स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। वो प्रोसेसेस क्या है, मैं मेरा स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ाऊं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी ये बिजनेस में आपका रोल क्या है? ओके, आपका रोल है सेलिंग द प्रोडक्ट एंड फॉर्मिंग योर बिजनेस। बिजनेस का फॉर्मेशन आपको तैयार करना है, प्रोडक्ट बेचना है और बिजनेस का फॉर्मेशन तैयार करना है। बिजनेस का फॉर्मेशन कैसे तैयार किया जाता है?
आप अभी टीम में आप जितने लोग जोड़ने लगते हो, और जितने ज्यादा लोग जोड़ते जाओगे उतना आपका फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा। योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव डिजायर्ड स्ट्राइक रेट। आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्राइक रेट आपका जो डिजायर, आपने जो सोचा हुआ जो स्ट्राइक रेट है, वो आप अचीव करने के लिए आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके ये रोल क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? ओके, लिस्ट बिल्डिंग। बोलोगे सर ये हमने सुना है, बहुत ट्रेनिंग में सुना है, लेकिन क्या आपने इस पे गौर किया है? क्या आपने इस पे काम किया है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि इसको हम लोग बहुत कैजुअल लेते हैं, या टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या प्री जजमेंटल होते हैं। प्री जजमेंटल होते हैं, है ना? मेरे दिमाग में है, या तो 20-30 ऐसे कुछ तो भी नाम लिखते हैं और रैंडमली अप्रोच करने जाते हैं, और पहले 2-3 जब रिजेक्शन आते हैं तो अपने को लगता है ये बिजनेस हमको नहीं जमने वाला, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। ओके, इसके लिए ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसा सोचते, मुझे मालूम है ना कौन 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 इसमें प्री जजमेंटल जैसा कौन इसमें क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, लेकिन नहीं, ये लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट बिल्डिंग करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये बिजनेस में, क्योंकि ये अपना रॉ मटेरियल है। ये बिजनेस फॉर्मेशन करने के लिए या प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये लिस्ट होना सबसे बड़ी जरूरत है। आजकल हम बोल रहे हैं कि डिजिटल का जमाना चल रहा है। अगर आप डिजिटल में फैमिलियर हो, आपके पास कंप्यूटर है, टैबलेट है, तो क्या करना चाहिए? आप एक्सेल शीट में आपका लिस्ट बना सकते हो, और या बनाना चाहिए आपने। उसमें क्या होना चाहिए? नेम, ओके, मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका सिटी, एंड उसके आपका उसके साथ है जो है वो रिलेशनशिप। ओके, ऐसे आपने वो कितने चाहिए मिनिमम ये लिस्ट में? लिस्ट इज द फर्स्ट की टू सक्सेस। मेकिंग लिस्ट इज द फर्स्ट की फॉर योर व्हाट यू से स्ट्राइक रेट। लिस्ट आपका पहला की है आपकी स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए, एंड इट इज वेरी इजी। ये इजी है इसलिए लोग इसको कैजुअल लेते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लोग इसको कैजुअल तरीके से लेते हैं या ग्रांटेड लेते हैं और फेल हो जाते हैं, या उनको कामयाबी बहुत देर के बाद मिलती। तो आपको क्या करना होगा? मिनिमम 100 पीपल लिस्ट, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप फैमिलियर नहीं हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास टैबलेट नहीं है, तो आप एक डायरी लेके उसमें वो लिस्ट पेन डाउन करना जरूरी है, लिखना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्टिंग मैंने अभी बोला कि अगर ये लिस्ट अगर नहीं होगा, तो अगर 10-20 कैसे तो भी हम लोगों की लिस्ट निकालते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करना चालू करते हैं, जब भी उनमें से ज्यादातर लोग जब भी ना बोलते हैं हमको, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं और ये बिजनेस क्विट करते हैं। ऐसा एक सेइंग है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। विनर्स जो जीतते हैं, वो जो काम है वो छोड़ते नहीं, और जो काम अब वो लोग ऐसे हैं जो ये छोड़ते हैं, वो कभी जीतते नहीं। किसी भी फील्ड में ले लो। अभी हम देखेंगे कि वो लिस्ट कैसी बनानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर
स्ट्राइक रेट। ओके, अगर आप ये सिस्टम से चलोगे, ये प्रोसेस फॉलो करोगे, तो आपका भी स्ट्राइक रेट 70%, 80 20%, 90% तक भी जा सकता है। ओके, लिस्ट, हाउ टू मेक ए लिस्ट, मिनिमम 100 पीपल। ओके, हमको उसको ऐसा नहीं बनाना है, हम 400 500 भी, अगर अपना फोन बुक, ये जो मैं दिखा रहा हूं, हॉट प्रोस्पेक्ट्स, रिलेटिव्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हॉट प्रोस्पेक्ट्स या हॉट सर्कल, रिलेटिव्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं नेबर्स एंड कलीग्स। ओके, थर्ड में आते हैं वार्म, सेकंड वार्म है, थर्ड कोल्ड में आते हैं सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड अदर्स। दिस इज फॉर एग्जांपल। ओके, उसमें अलग अलग और भी बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। आप सोशल सर्कल में जा सकते हो, सोशल मीडिया इज अलग थिंग, सोशल सर्कल इज अलग थिंग। क्लब में जाते हो, डीसी का ग्रुप है। ओके, आप आपका अगर कोई सीए है या टैक्स कंसल्टेंट है, इंश्योरेंस का एडवाइजर है, तो आप और उसमें कैटेगरी करके उसमें जोड़ सकते हो। मिनिमम 100 पीपल। और हम लोग क्या करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, हम किसी से बोलने जाते हैं, लिस्ट ना निकाले, अगर हम किसी से बोलने जाते हैं तो आधा इंफॉर्मेशन देते हैं, हेस्ट में काम करते हैं, तभी अपना स्ट्राइक रेट या ज्वाइनिंग रेट बहुत कम होता है और सक्सेस बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो सक्सेस बहुत बहुत आगे जाता है, हमसे आगे दूर भागता है। तो रिलेटिव्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स, ये कौन लोग हैं? रिलेटिव्स एंड बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे हॉट सर्कल में है। और एक चीज मैं बोलता हूं, जो अपना फोन बुक है, ये सब फोन बुक में रहते हैं, रिलेटिव्स, बेस्ट फ्रेंड्स, नेबर्स एंड कलीग्स। फोन बुक में आजकल कम से कम 400 या 500 लोग होते हैं, नाम होते हैं, जो ये अपनी लिस्ट अपने को अवेलेबल होती है। ओके, लेकिन मेरे फोन में है ना, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। थोड़ा कैटेगरी करके अगर उसको हम लोग निकाले या पेन डाउन करे, तो हमको उनको इनवाइट करना आसान हो जाता है। ओके, यस। उसके बाद है कि उनको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। कैटेगराइज कैसे करना है? स्टेप 1, सिलेक्ट 30 पीपल out of minimum 100 who are very close to you। 30 people, कम से कम 30 लोग, 100 में से कम 100, उसमें से 30 पीपल, 30 लोग। उसके ये है स्टेप नंबर 1। उसमें एक कैटेगरी ऐसी करनी है। स्टेप नंबर 2, जो मैं जिनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंडस्ट्री ऑफर करूंगा, ऐसे 15 लोग। ये कौन है? ये मेरे नियर एंड डियर लोग हैं। ये 30 लोग कौन है? एक आसान तरीका बताता हूं। ये 30 लोग ये लोग हैं मेरे फोन बुक में। ओके, मेरे फोन बुक में या मेरे डायरी में या मेरे एक्सेल शीट में, ओके, पहले जिनके नाम आते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स को क्लोज फ्रेंड्स है, या मेरे फोन बुक में लॉग्स में, फोन के लॉग्स में जो सबसे ज्यादा बार आउटगोइंग और या इनकमिंग नाम जिनके आते हैं, ये लोग, ये 30 लोग हैं। उनमें से मुझे कैटेगराइज करनी है, आपको कैटेगराइज करना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने वाले 15 लोग और बिजनेस फॉर्मेशन के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए 15 लोग, जो मेरे साथ बिजनेस में आगे जाएंगे या जुड़ते जाएंगे और मेरे साथ आगे बिजनेस करेंगे, ऐसे 15 लोग। उसके बाद स्टेप नंबर 3, उनमें से मुझे 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करना है? 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। 30 स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2,
उनमें से 15 प्रोडक्ट और सर्विसेज वाले, 15 बिजनेस फॉर्मेशन के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाले जिनके एस्पिरेशन है, हाई है। ओके, स्टेप नंबर 3, उनमें से मुझे इंट्रोड्यूस करने हैं 10 लोग। उनमें एक प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। वो प्रिंसिपल क्या है? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट वो म्यूचुअली होना चाहिए, म्यूचुअली होना चाहिए। ये जो 10 लोग हैं पहले जो आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो, उनमें से उनमें एक प्रिंसिपल वो होना जरूरी है, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। आप उनको ट्रस्ट करते हो, वो आपको ट्रस्ट करते हैं। आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, और उनमें ये खूबी देखना है कि मेरा हेल्थ हेल्थ के लिए कौन प्रोस्पेक्ट है, हेल्थ फ्रीक कौन है, हेल्थ गोल किसने बनाए हैं। हम लोग को मालूम होता है, ये 30 लोगों की जानकारी हमको होती है कि ये 30 लोग कैसे है। ये 30 लोग जो मेरे नियर एंड डियर है, उनका बहुत सारे चीज हमको मालूम होते हैं और उन पे विश्वास भी होता है। ऐसे लोग जो जो आपने किसी को मदद की हो, ओके, आप हमेशा किसी के भलाई के लिए काम करते रहते हो, यही लोग, ये 10 लोग होना चाहिए। या आप जिसके साथ आपकी जमती है, जिसके एस्पिरेशन लेवल हमको मालूम हो, एस्पिरेशन हाई है, कुछ तो भी जिंदगी में करना है, कुछ अलग करना है। और आज के दौर में आपको इसमें बहुत सारे लोग दिखेंगे, कुछ अलग करना है या एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि जो चल रहा है उसमें से आगे क्या होगा वो मालूम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आज मार्केट में हैं, आपके आजू बाजू में रहेंगे, आपके नजदीक में रहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन लोगों के, या आपने बहुत बार सुना होगा, फिर से मैं दोहराता हूं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए हैं, बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया है, उनकी सैलरी में कटौती की गई है। तो ये लोग कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें उनका इनकम बढ़ेगा, जिस अपॉर्चुनिटी में उनका इनकम बढ़ेगा और वो व्हाइट कॉलर अपॉर्चुनिटी होगी और उसको कुछ तो भी फ्यूचर होगा। ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी है या अपनी जो अपॉर्चुनिटी है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेल्थ केयर एंड डायरेक्ट सेलिंग, तो दोनों चीज आज के तारीख में बहुत ही, या दोनों इंडस्ट्री आज के तारीख में बहुत फ्यूचर जिसमें ज्यादा है, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। आप पेपर पढ़िए या गूगल कीजिए, विच आर द इंडस्ट्रीज विच विल ग्रो इन कमिंग ईयर्स। मैंने कहीं पे बात की है, उसमें KPIT का एक रिपोर्ट है कि उसमें ऐसा लिखा है या रिपोर्ट में दिया हुआ है कि इन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल ग्रो, जो अभी 8,000 करोड़ है, विल ग्रो टू 64,000 करोड़। ये 2018 का ये रिपोर्ट है। कितना आएगा? 8,000 करोड़ से 64,000 करोड़, यानी कि 800% ग्रोथ। और हेल्थ केयर का जो ग्रोथ है वो है CAGR एवरी ईयर 16%, एन्युअली 16% ग्रो हो रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एस्पिरेशन जिसका ज्यादा है उसको आपको पिच करना है फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस फॉर्मेशन। और उसमें एक बात मन में ठान लेनी है कि कन्वर्जन मेरा होना चाहिए 10 में से कम 6 लोग। कितना होना चाहिए आपका कन्वर्जन? 10 में से 6 लोग। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर बिग करियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। 10 में से पहले
6 लोग। ओके, ऐसे कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। इसमें कैटेगरी के लिए बहुत सारे और भी ऑप्शंस है। आपके जो सीनियर है वो आपको इसमें बहुत मदद करेंगे कि कैसे कैसे कैटेगरी करना है। ओके, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट एम टुवर्ड्स सक्सेस? फर्स्ट एम या फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए जब भी आप ये बिजनेस में आते हो? फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? ओके, जब भी हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, मिनिमम एफर्ट एंड मिनिमम टाइम में हमारे यहां भी स्ट्राइक रेट देखा जाता है या आप आजमा सकते हो अपना। फास्ट ट्रैक कैसे? फास्ट ट्रैक, अगर आप फास्ट ट्रैक देखते हो तो आप मिनिमम एफर्ट में एंड मिनिमम टाइम में ज्यादा पाते हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? अचीव ओए लेवल। एलएसपी में वो जो ओए लेवल है, वो ओए लेवल विद इन 2 fortnights फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। क्या गोल होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, क्या पहली स्टेप होनी चाहिए? ओए लेवल फर्स्ट 2 fortnights, पहिल्या 2 fortnight मध्ये, जॉईन झाल्यापासून पहिल्या 2 fortnight मध्ये ओए लेवल अचीव करणे हे तुमचं एम असायला पाहिजे। ओके, ते केल्यामुळे काय होणार आहे? स्ट्राइक रेट परत 60% स्ट्राइक रेट असणार आहे, विच इज अ फैंटास्टिक स्ट्राइक रेट। और वो अचीव होने के बाद, ते अचीव झाल्यानंतर तुम्हाला एक रिकग्निशन मिळणार आहे। तुम्ही लेवल 3 ला प्रमोट होणार आहात आणि रिवॉर्ड देखील मिळणार आहेत फास्ट ट्रॅकचं। तुम्हाला टीम इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे, डायरेक्ट इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे, प्लस फास्ट ट्रैकचा वेगळा बोनस मिलना है। सो यू विल गेट रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। उसमें और एक चीज जो अभी हम लॉकडाउन की वजह से नहीं कर रहे, लेकिन आपको दिया जाता है, जो अभी हम लोग होल्ड पे रखा है, इज अ 1 डे कॉन्फ्रेंस। 1 डे का कॉन्फ्रेंस इंडस आपको देती है। ओके, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। अभी ये होने के बाद आपको इनविटेशन उन लोगों को इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है? अभी कई जगह पुणे मुंबई में लोग लोगों से नहीं मिल रहे हैं या मिलने के लिए डर रहे हैं। मिलने के लिए डर रहे हैं। पुणे मुंबई छोड़ के अदर सिटीज में कहीं कहीं लॉकडाउन है, लेकिन बहुत सारे सिटीज में लॉकडाउन खत्म हुआ है। जहां लॉकडाउन है या लोग मिलने के लिए डर रहे हैं या आप भी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि किसी से ना मिले, तो उसके लिए फोन कॉल करना जरूरी है या व्हाट्सएप वीडियो करके आप उनको इनवाइट कर सकते हो। जूम मीटिंग के द्वारा इनवाइट कर सकते हो या इन पर्सन इनवाइट कर सकते हो। लॉकडाउन के पहले हम लोग एडवाइस करते थे कि आप ये मत कीजिए, फोन पे मत कीजिए, वीडियो कॉल मत कीजिए, पर इन पर्सन ही जाके मिलिए और उसको इनवाइट कीजिए। ओके, तो इनवाइट करने के लिए क्या करना जरूरी है? मैं हमेशा बोलता हूं, गए 20 साल से बोल रहा हूं कि ये बिजनेस इज नॉट ओनली ज्वाइनिंग पीपल, दिस बिजनेस इज नॉट ओनली इंट्रोड्यूसिंग या ज्वाइनिंग पीपल, ये अभ्यास करने का विषय है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूं, अगर मैं स्टडी करूं, अगर मैं लोगों का ऑब्जर्वेशन करूं, लोगों का गेस्ट मेरे लिस्ट पे स्टडी करूं, तभी मैं अच्छा इनविटेशन दे पाऊंगा। मैं अच्छा इनविटेशन दे पाऊंगा। जो हमने अभी लिस्ट निकाली है उनको हमको इनविटेशन देना है। द इनविटेशन शुड बी वेरी नॉट इन अ वेरी फॉर्मल वे, क्योंकि वो अपना दोस्त है या रिलेटिव है। ओके, तो हम लोग पूछ सकते हैं कि आप पूछ सकते हो, कोरोना ने आपको क्या सिखाया? कि हमको प्रिवेंशन का बहुत महत्व सिखाया। कोरोना ने दुनिया को
प्रिवेंटिव मेजर्स का महत्व सिखाया, और प्रिवेंटिव मेजर्स इन हेल्थ। ओके, उसके पहले प्रिवेंटिव मेजर्स हेल्थ छोड़ के हम बहुत सारी चीजों में लेते थे। हेल्थ में जो बीसीजी या अपने को पोलियो का डोज, इतना ही अपना प्रिवेंशन हेल्थ में था। कोई कोई लोग इतना कॉन्शियस थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन वो जनता बहुत कम थी। लेकिन अभी क्या है, लोग प्रिवेंशन ले रहे हैं। एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर। पूना में बहुत जगह ऐसे होर्डिंग लगे हुए हैं। मैं पूना में घूम रहा था सिटी में, डेक्कन करके एरिया है, वहां पे मैंने 2-3 होर्डिंग्स देखे। एसएमएस, बहुत बड़े एसएमएस लिखा है, उसमें नीचे लिखा था सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर। तो आप पूछ सकते हो कि आप अगर ये कोरोना से लड़ने के लिए आप सक्षम है, ये आप कैसे, उसके लिए आपको ये आप कैसे क्या बोलते हैं उसको, ते आप तुम्ही कसं ओळखणार? तुम्ही कोरोनाशी लढण्यासाठी सक्षम आहात हे तुम्ही कसं ओळखणार? त्याआधी तुमच्याकडे काही आहे का? नाहीये. प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर इज द ओनली वे ज्याच्यामुळे तुम्ही कोरोनाशी लढू शकता. दुसरं एक तुम्ही बोलू शकता की तुम्ही तुमच्या प्रिव्हेंशन साठी काही मेजर्स घेतलेत का? तुमच्या फॅमिलीच्या प्रिव्हेंशन साठी काही प्लॅनिंग केलंय का? हा, तुम्ही एक्सरसाइज करताय, डाएट करताय, त्याच्यानंतर तुम्ही योगा करताय, योग करताय, तुम्ही प्राणायाम करताय, ते करणं गरजेचं आहे. पण ते सोडून तुम्ही तुमच्या फॅमिलीच्या साठी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स साठी काही प्लॅन केलाय का? नाही, हे काय आम्हाला माहित नाही. ह्याच्या व्यतिरिक्त काय असू शकतं? मी तुम्हाला सांगतो, माझ्याबरोबर तुम्ही या, किंवा मी तुम्हाला एक प्रोग्राम मला तुम्हाला दाखवायचा आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला पाठवतो. तुम्ही त्या प्रोग्रामला रजिस्टर करा. त्याच्यामुळे तुम्हाला कळू शकेल की तुम्हाला प्रिव्हेंशनचे काय काय बेनिफिट, प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ साठीचे काय काय बेनिफिट होऊ शकतात. दूसरा, ओके, आपका हेल्थ केयर में कितना निवेश है? आपका, आपके पोर्टफोलियो में, ये बहुत बार मैंने बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, आपके पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर में कितना इन्वेस्टमेंट है? दिस इज अ न्यू थिंग. नोबडी, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है. बहुत सारे लोग हैं, नहीं मेरा इंश्योरेंस है. नहीं, इंश्योरेंस छोड़ के प्रिवेंटिव हेल्थ में पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? आपके पोर्टफोलियो में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? नहीं, मैंने सोचा नहीं. क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इसमें कभी ये ध्यान में ही नहीं आया. मैं आपको ऐसी एक चीज से रूबरू करना चाहता हूं, या इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, या आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए इन्वेस्टमेंट का एक जरिया नजर आ सकता है. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका माइंडसेट बना रहे, उनका माइंडसेट बना रहे. बहुत बार क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट जो इंडस का लिंक आता है वो भेज देते. माइंडसेट नहीं बना है वो आदमी का, या आप जिसको प्रोस्पेक्ट के नजरिए से देख रहे हो, माइंडसेट नहीं बना है, वो देखता है और डिलीट कर देता है. या आप फोर्स कर रहे हो, वो आता है और वेबिनार से 10 मिनट में, कोई कोई हमको ऐसा दिखा है, जब हम लोग बाद में डेटा एनालिसिस करते हैं, 2 मिनट में बाहर हुआ है, 3 मिनट में बाहर हुआ है, 10 मिनट में बाहर हुआ है. क्यों? उसको मालूम ही नहीं मुझे क्या देखना है, उसको मालूम ही नहीं मुझे मैं क्यों यहां आया हूं, मैं ये क्यों अटेंड कर रहा हूं. तो उसके लिए उसका माइंडसेट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. तो यही बात आपको फोन कॉल में, वीडियो, व्हाट्सएप वीडियो में, या जूम
मीटिंग में आपको बोलना है या इन पर्सन बोलना है। एस्पिरेशन, ओके, आप उससे पूछिए, आप जो जॉब कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस में आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? तुम्ही जो व्यवसाय करताय, तुम्ही जी नोकरी करताय, त्या नोकरीमध्ये, त्या व्यवसायामध्ये पुढच्या 5 वर्षात तुम्ही कुठे असाल असं तुम्हाला वाटतंय? तुमच्या अचिव्हमेंट काय असतील? तो म्हणतो मी विचार नाही केलेला, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, बट आई नो आई एम वर्किंग, मैं जॉब करके या बिजनेस करके आई एम वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से अभी मैं श्योर हूं अगले 5 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है, या क्या है ये, मैं आप तेरे को रूबरू करूंगा, उसके बारे में दिखाऊंगा। ओके, हेस नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, हम जब पैसा भरते हैं तभी हम हेस्टी चालू करते, हेस करते, घाई करते, जल्दबाजी में होते कि मैंने पैसा भरा है, इमीडिएट किसी को भी उठा लो, देखो ये करेगा। मैंने जब बोला इसमें कि प्री जजमेंटल रहते, प्री जजमेंटल असतो आपण की हा करेल हा करणार नाही, हा करेल हा करणार नाही, याला घेऊन टाकू, ह्याला इंट्रोड्यूस करू, हाफ नॉलेज असतं त्याला, किंवा त्याचं माइंड प्रिपेअर नसतं, आणि इन्व्हिटेशन इज हाफ डन। इन्व्हिटेशन मध्ये निम्म ठरलेलं असतं की तो माणूस तुमच्या बरोबर आयदर तुमचं पॅकेज घेणार किंवा तुमच्या बरोबर बिझनेस असोसिएट म्हणून जॉईन होणार। तुमच्या बरोबर बिझनेस असोसिएट किंवा बिझनेस पार्टनर किंवा तुमच्या बरोबर या बिझनेस अपॉर्च्युनिटी तुमच्याकडनं बाय करणार। ओके, वो 50% वहीं पे डिसाइड होता है, और वहीं पे हम लोग, वहीं पे आप लोग जल्दबाजी करते हो, तिथे सगळ्यांची घाई होते, गडबड होते, आणि मग रिजेक्शन येतं, आणि मग आपण एका मोठ्या अपॉर्च्युनिटीला मुकतो। ओके, त्यामुळे माइंडसेट प्रिपेअर करणं खूप गरजेचं आहे। त्याच्यानंतर लिस्ट में, उसके बाद लिस्ट में डिसीजन मेकर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स या उसका सिबलिंग, यानी की मराठीत आपण म्हणतो दादा असतो, ताई असते, बहीण असते, मोठा भाऊ असतो, किंवा आई वडील असतात, माता पिता होते, या बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है, जो उस घर में डिसीजन मेकर होते हैं। तो उनको भी, ये अनमैरिड बंदे के साथ उनको भी इनविटेशन देना बहुत जरूरी है। अगर मैरिड है तो स्पाउस को भी इनविटेशन देना जरूरी है। अगर वो अकेला आ रहा है तो उसको बोलो कि अकेले मैं नहीं दिखाऊंगा भाई, तू तेरे बीबी के साथ या अगर बीबी होगी तो उसको बोलना चाहिए तू तेरे हस्बैंड के साथ। अगर दोनों साथ होंगे तभी आप अच्छी तरह से समझ सकोगे, और अगर उसमें आगे जाना है तो उसका डिसीजन इमीडिएट हो सकता है। ओके, इसका मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। वो टेलीकॉल में हमको एक फोन आता है, मेरे साथ हुआ है, ये बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ रहे। वो बोलती है आपको गिफ्ट मिला है, फ्री है, ये गिफ्ट में ये चीजें है, वो गिफ्ट, और आपको 3 रात 4 दिन के लिए आपको 3 स्टार या 5 स्टार होटल में हम मुफ्त का स्टे देने वाले। हम लोग खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं आपको आपके बीवी के साथ वहां आना पड़ेगा वो गिफ्ट लेने के लिए, आपको कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर दोनों अगर आ जाते हैं एक साथ तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो उसके लिए त्याच्यासाठी जे लोकांचं लग्न झालंय त्यांचा जोडीदार बरोबर असणं गरजेचं आहे। टार्गेटिंग राइट ऑडियन्स is very important to increase your strike rate. Increase your strike rate. Okay.
उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन। फिक्स एन अपॉइंटमेंट फॉर आइदर वेबिनार और 1-to-1 प्रेजेंटेशन। ओके, हमारे यहाँ अभी वेबिनार ऑर्गेनाइजेशन ने गए 4 महीनों से, दिस इज द 5th मंथ, 5वां महीना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5th मंथ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है जहां पे वेबिनार्स होते हैं और वेब ट्रेनिंग होते हैं। तो उसको वेबिनार के लिए इनवाइट करना है या उसका 1-to-1 प्रेजेंटेशन अपने यहाँ पे बहुत सारे जगह पे और ज्यादा ज्यादा मायने में या जास्त जर का बघितलं तर 1-to-1 प्रेझेंटेशन आपल्याकडे जास्त होतात आता बऱ्याच ठिकाणी। जेव्हा वेबिनारला तुम्ही त्या माणसाला बोलवणार आहात तेव्हा एक गोष्ट करण्याची गरजेची आहे, त्या वेबिनारसाठी नुसती लिंक नाही टाकायची। इन्व्हिटेशन दिल्यानंतर त्या वेबिनारच्या जॉईनिंग वेबिनारला तो येत अटेंड करतोय की नाही याच्यासाठी पण फॉलोअप घेणं गरजेचं आहे। आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट, त्या वेबिनार या वो वेबिनार अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। वो वेबिनार के लिए अगर आप खुद भी उसके साथ अटेंड करते हो तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। जहां पे अनलॉक की प्रक्रिया चालू है, जहां पे ईज दी गई है, जहां पे लोगों से मिल रहे हैं, कंफर्टेबल है, अगर आप उनके घर में जाते हो और उनके पूरे फैमिली के साथ अगर वेबिनार देखते हो तो आपको उसको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा या आपको क्लोजिंग करना या आपका सेल इमीडिएट आपको मिल जाएगा। लिसन, इन दिस बिजनेस ओनली वन सेल इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपने कई ट्रेनिंग में सुना होगा, सेल इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दैट पर्सन, दैट फैमिली इज इंपॉर्टेंट। वो एक आदमी आपको कहां लेके जाएगा, एक आदमी की वैल्यू क्या होगी, ये आप बता नहीं सकते। बहुत सारे लोग, आपने बहुत सारे सीनियर जो है वो आपने देखे होंगे, सुने होंगे उनके ट्रेनिंग्स। अगर उनके इंट्रोड्यूसर ने उनको अगर एक सेल ऐसा देखा होता था, त्यांनी असं बघितलं असतं तर काय झालं असतं, त्यांची टीम एवढी वाढली असती का? नाही। त्यामुळे तुम्ही त्यांच्या फॅमिली बरोबर जर का वेबिनार अटेंड करू शकला तर तुम्हाला तो माणसाला एनरोल करणं, जॉईन करणं फार सोपं होऊ शकेल। प्रेजेंटेशनला जेव्हा तुम्ही त्याला बोलवणार आहात, आप जब उसको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करने वाले हो, या तो वेबिनार या तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन, उसका एक माइंडसेट प्रिपेयर करना जरूरी है। वो माइंडसेट क्या है? वो माइंडसेट ये है कि वेबिनार के बाद हमको डिस्कशन करना है। आपको वेबिनार के बाद डिस्कशन के लिए थोड़ा टाइम रखना होगा। 1-to-1 प्रेजेंटेशन में तो होता ही है, अगर पर्सन टू पर्सन होता है तो, अगर फोन पे होता है, व्हाट्सएप वीडियो पे होता है या फोन पे होता है तो भी उसका माइंडसेट करना जरूरी है कि बॉस आपको वो प्रेजेंटेशन के बाद थोड़ा टाइम और देना होगा जिसकी वजह से हम लोग डिस्कशन कर सकें। हाँ, हम लोग डिस्कशन कर सकें और त्या वो डिस्कशन में आप खुद को उसके सारे सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। अगर आपका सीनियर वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले सकते हो और बात करा सकते हो। तुम्ही तुमच्या सिनियरला कॉन्फरन्स कॉलवर घेऊ शकता आणि त्या सिनियर बरोबर तुम्ही त्याची भेट करून देऊ शकता किंवा बोलणं करून देऊ शकता। भेट म्हणजे बोलणं करून देऊ शकता। ओके, त्यामुळे तो माइंडसेट पण आपल्याला इन्व्हिटेशन मध्ये त्या माणसाच्या करून देणं गरजेचं आहे। ओके, कारण आता बहुत सारे इन्व्हिटेशन हे वन ऑन वन कमी होतात। काही ठिकाणी ते टियर 2 टियर 3 सिटीज मध्ये लोकांपर्यंत जात आहेत, पण तिथेही वहां पे भी बहुत सारे थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है क्योंकि वहां पे पेशेंट्स बढ़ रहे, तो ज्यादा से ज्यादा
लोग डिजिटल का यूज करते हैं या फोन का यूज करते हैं। उसके बाद होता है, ये मैंने अभी बोला, प्रिपेयर माइंडसेट फॉर डिस्कशन। अगर आपने उसको बिजनेस एस्पेक्ट से देखा है एंड ही इज रेडी फॉर द बिजनेस, तो उसको आपको वहां पे साइन अप करना जरूरी है, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप का फॉर्म भरवा के लेना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप का फॉर्म भरवा के लेना जरुरी आहे। त्याचा फॉर्म भरून घ्या, त्याच्यानंतर त्याला म्हणू शकता की आपण डिस्कस करू नंतर की तुमच्या घरामध्ये चेकअप कोणाचं घेणार, कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस तुम्ही घेऊ शकता। आयदर तुम्ही चेकअप करू शकता या प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप घेऊ शकता किंवा तुम्ही डीएनए वाईज घेऊ शकता, जेनेटिक टेस्टिंग घेऊ शकता। हे आपण नंतर डिसाईड करू शकतो आणि तुम्ही त्याला सांगू शकता की आम्ही लोकांना असं रेकमेंड करतो की तुम्ही डिस्ट्रीब्युटर झालेला आहात तर तुम्हीच किंवा तुमच्या घरातल्या कोणातरी साठी प्रोडक्ट बाय करा, रेकमेंडेशन साठी खूप चांगलं आहे। आप खुद के लिए या किसी आपके घर के किसी सदस्य के लिए ये सर्विस हमारी बाय करो, ले लो, क्योंकि वो रिकमेंडेशन के लिए बहुत अच्छा है। डायरेक्ट सेलिंग इज ए ट्रू रिकमेंडेशन। डायरेक्ट सेलिंग में क्या चलता है? ट्रू रिकमेंडेशन। ये शाहरुख खान जैसा नहीं है, वो जो खुद लक्स नहीं यूज करता और लक्स की ऐड करता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 95% लोग ऐसे हैं या 98% ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के लिए या उनके फैमिली के किसी एक सदस्य के लिए या सब सदस्यों के लिए ये हमारी सर्विस ली हुई है, तो उसकी वजह से वो रिकमेंडेशन अच्छा कर सके और उनका बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ गया, उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिला। क्योंकि जब भी वो सामने प्रोस्पेक्ट होता था तभी वो बात करते थे कि जो अरे मैंने लिया है, मेरे घर के सारे सदस्यों के लिए मैंने लिया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी लिया है और डीएनए वाइज भी लिया है, एवरी ईयर मैं कर रहा हूं या मैं सोच रहा हूं कि हर साल मैं ये चेकअप करूं। ओके, तो साइन अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कशन होने के बाद अगर उसका कल है कि हाँ यस मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन चाहता है ना, लेकिन क्यों है तेरा, लेकिन पैसे पे है, वो बात बाद में करते हैं। तू पहले साइन अप कर, उसका डिस्कशन हम करते हैं, पहले साइन अप तक कर, तो आपको एक आदमी या एक फैमिली मिल गई। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत, या डायरेक्ट सेलिंग में अभी डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए फ्री है, लेकिन बहुत सारे लोग ये स्टेप लेते नहीं या ये स्टेप लेने के लिए कतराते हैं। ही स्टेप घेत नाहीत किंवा हे स्टेप घेण्यासाठी काचकूच करतात, कसं बोलू काय करू, तर तिथे तो त्याचा माइंडसेट तयार झालाय, तर त्याचं फॉर्म भरून घेणं, साइन अप करणं जास्त गरजेचं। नंतर येतं क्लोजिंग। आपल्या वेबिनारच्या वेळेस एका ट्रेनिंग मध्ये पूर्वी आम्ही सांगायचो की पहिले 48 तासात त्याचं क्लोजिंग व्हायला पाहिजे। पहले हम बोलते थे कि पहले 48 आवर्स में उसका क्लोजिंग होना चाहिए। नहीं, अभी हम बोल रहे हैं कि वेबिनार के बाद 2 घंटे के अंदर उसका, या प्रेजेंटेशन के बाद 2 घंटे के अंदर उसका क्लोजिंग होना जरूरी है। क्लोजिंग क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? हमारे यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो आते हैं, जो गेस्ट है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रेडी बायर्स होते हैं, जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि वो करना जरूरी है। अगर आप प्रोसेस से जा रहे हो तो चांसेस आर कि प्रेजेंटेशन के बाद वो इमीडिएट हाँ कर दे तो आपका स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, या इमीडिएट हाँ कर दे, साइन अप कर दे और डिसीजन भी लेते हैं और बोल रहे हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड है ले लो। ऐसा बहुत कम देखने में आया। बहुत सारे लोग हैं जो स्केप्टिकल होते हैं, करूं ना करूं, क्या करूं, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कंफ्यूज होते हैं।
या उनके मन में कोई प्रश्न होते हैं, या उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए ये क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद उनसे डिस्कशन करना, डिसीजन मेकिंग के लिए उनके कुछ सवाल होंगे तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। उनको गाइड करना बहुत जरूरी है। कोई भी ईगो बाजू में रख के आपको उनको गाइड करना है इन ऑप्टिमिस्टिक वे कि हेल्थ में उसको क्या बेनिफिट होगा, हाउ दिस इज मोर देन वैल्यू। आप जो पैसा पे करने वाले हो उससे उससे दुगना आपको कैसे फायदा होगा, आपको ये बिजनेस में क्या होगा, ये आईआरएस क्या है, उसके लिए टाइम चाहिए। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्केप्टिकल है, कंफ्यूज है, करूं ना करूं, कहाँ पे उन्होंने देखा है या सुना है या एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि ऐसे होता नहीं, ये नहीं, ये सब अच्छा लगा है, लेकिन जब ये आता है, दैट इज क्लोजिंग विद इन 2 आवर्स आफ्टर प्रेजेंटेशन। 48 आवर्स का नहीं है। आज दुनिया तेजी से दौड़ रही है, ओके, तेजी से दौड़ रही है, हम डिजिटल के जमाने में हैं। एंड व्हाई यू शुड गो फॉर ए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? आपकी इम्यूनिटी क्या है, आपका शरीर ये कोविड-19 के लिए फाइट करने के लिए सक्षम सक्षम है कि नहीं। हम लोग अभी ये ले रहे क्या, भूमिका ले रहे, स्टैंड ले रहे। आज आज अगर आपने देखा होगा तो हर एक कम्युनिकेशन जो इंडस से होता है तो उसमें लिखा है, आपण कोरोनाशी फाईट किंवा आहे त्या आत्ताच्या परिस्थितीत फाईट करण्यासाठी सक्षम आहात की नाही हे जाणून घेण्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप आजच करून घ्या। दिस इज अवर स्टँड राईट नाव। आजच करून घ्या, एकट्याचं नाही, संपूर्ण कुटुंबाचं प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप आजच करून घ्या। ओके, उनको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, मुझे जमेगा नहीं जमेगा, मुझे कन्विंस करना नहीं आता, आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास पैसे नहीं है। आज का है ये, कोविड से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास, बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन मेरे पास आई डोंट हैव अ मनी। बॉस, दिस इज अ रीजन, दिस इज द ओनली अ रीजन। क्या उसके पास खाली 25-50 हजार ही है? आपका जो सर्कल है, आप देखिए आजू बाजू में, वो सर्कल जो है उसके पास खाली उतना ही पैसा था जिससे वो अपना खर्चा चला सके। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी प्रायोरिटी नहीं है, उसकी प्रायोरिटी नहीं है आज चेकअप करने की, या वो डर रहा है। आज हर जगह हम लोग बोल रहे हैं, अपने एक सीनियर है उनका वीडियो में कल देख रहा था, वेरी अप्रिशिएबल रादर, कि वो वहां पे हमारे सेंटर में गए थे और वहां का जो सिस्टम देखा, आप जहां पे जो सेफ्टी देखा, उनसे वो खुद प्रभावित हो गए। मैं भी गया था एक अपने डिलीवरी पार्टनर के यहाँ, मैं देखे बहुत इंप्रेस हुआ कि जो स्टैंडर्ड हम लोग सेफ्टी का मेंटेन कर रहे हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों को बोल रहे हैं कि आ जाओ, चेकअप करने के लिए आ जाओ। पैसे नहीं है, पैसे क्यों कमाने हैं? ओके, पैसे क्यों कमाने हैं? आपको अगर ऐसी नौबत आए, अगर ऐसी कोई घटनाएं आपके जीवन में घटी, तो आपके लिए और एक इंजन होना जरूरी है। इसके लिए आपको अभी डिसीजन लेना जरूरी है। मेरे पास इंश्योरेंस है, ऐसे कुछ एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उनके होते हैं, ये मुझे चेकअप की जरूरत नहीं, दिस इज वेरी, आपको इस पे हंसना चाहिए। ओके, ये यदि नए नए जो लोग हैं वो क्लोजिंग खुद नहीं करेंगे, उनका सीनियर करेगा, क्योंकि वो पूरा उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे, तो उनको उनके सीनियर को बुलाना पड़ेगा। ओके,
कहीं हमको पुश भी देना पड़ेगा, मैं बाद में बात करता हूं। तो ऐसे एफएक्यूज जो है उनका आंसर देने के लिए क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेरे पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कब काम में आएगा? आपको कुछ होने के बाद, आपको कुछ होने के बाद आपका 24 आवर्स अगर एडमिट होते हो तभी आपका इंश्योरेंस काम में आएगा। लेकिन आपका ऐसा कुछ प्रोविजन है कि आप हॉस्पिटल में ना जाए, बहुत ओल्ड थिंग है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। तो दिस इज अ बेसिक थिंग, बेसिक है ये। ओके, उसके बाद होता है सॉरी फॉलोअप। फॉलोअप के लिए मिनिमम 3 अटेम्प्ट्स होना जरूरी है। हम लोग बोल रहे हैं या हमने फिर से ये दोहरा रहे हैं सब जगह, 3 अटेम्प्ट्स टू सेल, 3 अटेम्प्ट्स टू रिक्रूट। रिक्रूट यानी कि वो आपके साथ बिजनेस में आपके साथ बिजनेस करने के लिए अगर जुड़ना चाहता है या आप उसको जोड़ना चाहते, कम से कम उसके साथ 3 बार कोशिश करना जरूरी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं की। मिनिमम 3 अटेम्प्ट्स। ये फॉलोअप में बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं, हो गया ना क्लोजिंग, बहुत सारे सवाल का जवाब दिया ना, अभी अभी क्या है, अभी क्यों सवाल, फिर से क्यों क्यों सवाल पूछ रहे हो, इरिटेट होते। ओके, इरिटेट होने के बाद हम हमारा कंट्रोल छोड़ देते। तो इरिटेट नहीं होना है मेरे दोस्त, इरिटेट नाही व्हायचंय आपल्याला। किती प्रश्न विचारू दे ना। मी या माइंडसेटनी जायला पाहिजे, मैं ऐसे माइंडसेट से वहां जाना जरूरी है कि वो कितना भी प्रश्न पूछो, कितना भी क्वेश्चंस पूछो, ठीक है, हर एक का मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा, लेकिन आपको ज्वाइन या एनरोल करके ही छोड़ूंगा। ये माइंडसेट से वहां पे जाना जरुरी है। काही लोक असे असतात की जे पैसे भरल्यानंतर पण खूप प्रश्न विचारतात। ओके, मी पण खूप प्रश्न विचारले। आय वॉज द मोस्ट स्केप्टिकल पर्सन। स्केप्टिकल, ये मेरे को करना ही नहीं है। इसकी वजह से मैंने कुछ भी, कोई भी रीजन, लेकिन मेरे इंट्रोड्यूसर ने, जो मेरा दोस्त था, उसने मेरा फॉलोअप छोड़ा नहीं। हम लोग हर रोज मिलते थे, प्रेजेंटेशन के पहले भी और प्रेजेंटेशन के बाद भी। मेरा एक ही था, आई डोंट हैव मनी। ओके, हम लोग देखते हैं कैसे पैसे जुटा पाएंगे, कैसे पैसे जुटा पाएंगे, कसे पैसे गोळा करूया आपण, बघूया सोल्युशन्स, डिरेक्शन। त्यांनी मला भरपूर दिले, पण त्यांनी माझ्यावर बरेच प्रयत्न केले। तर आपल्याकडे पेशन्स खूप कमी असतं अशा वेळेस, आणि आपण इरिटेट होतो, एक देऊन ठेवू, तेच प्रश्न विचारतो। तो पैसे भरल्यावर पण प्रश्न विचारू शकतो। प्रश्न विचारतोय याचा अर्थ तो आपल्या ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतोय, आणि ते आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे। वो प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब वो अपने अपॉर्चुनिटी में या प्रोडक्ट में या सर्विस में उसको इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ले रहा है। कहीं जगह अपने को पर्सनल पुश देना बहुत जरूरी है। पर्सनल पुश इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर स्ट्राइक रेट। मैं हूं ना, मैंने किया है, मेरे पास भी नहीं था, मैंने जमा किया है, जोड़ा मैंने पैसा और भर दिया। तू क्या बोल रहा है यार, तेरे पास पैसा नहीं है? खूप वेळा आपल्याला, मी मराठीत बोलतोय, परत मराठी हिंदी दोन्ही चालू आहे, खूप वेळा असं वाटतं की पैसे कसे मागायचे, आपल्यालाच घाम फुटलेला असतो, आपल्यालाच अनेक प्रश्न असतात। ओके, पर्सनल पुशचे ते लांबच राहतो।
पण जर का मी काहीतरी चांगलं करतोय, त्याच्या आयुष्यामध्ये चांगलं काहीतरी देतो आहे, तर मी काहीतरी विचार करूनच हा डिसिजन घेतलाय ना. पैसे मागितले, मी त्याला पुश केलं, हो म्हणेल नाही म्हणेल. बऱ्याच वेळा याच्यामध्ये तुम्ही मगाशी जसं सांगितलं, तुमचा ट्रस्ट आणि तुमचा रिस्पेक्ट हा खूप कामी येतो. तुमचं त्याचा तुमच्यावर असलेला ट्रस्ट आणि रिस्पेक्ट, आदर हा खूप कामी येतो. त्यामुळे तुम्हाला त्याच्यावर पर्सनल पुश द्यायचा आहे. बॉस, तू मला बाकी काही सांगू नको, मला माहितीये तुझ्याकडे पैसे आहेत, मला माहितीये तुझ्याकडे क्रेडिट कार्ड आहे, मला माहितीये तुझ्याकडे दोन्ही नसेल तरी आमच्याकडे लोन फॅसिलिटी आहे, तू बजाजवर हे घेतलं होतं, बजाजवर आमच्याकडे लोन होऊ शकतं, ते सोडून पण अजून 2 कंपन्या आहेत की ज्याच्यामुळे तुला लोन मिळू शकतं. मला असं वाटतंय, मी जेव्हा चूज केलं होतं हे बघताना की मला कोणाबरोबर बिझनेस करायला आवडेल आणि मला कोणाला बघायला आवडेल की मोठं झाला माझ्या बरोबर, तर पहिलं नाव तुझं होतं मित्रा. त्यामुळे तू बाकी काही मला सांगू नको, तुला जॉईन व्हायचं आहे, एनरोल व्हायचं आहे. हे सगळं पहिल्या 10 बद्दल आपण बोलतोय आणि पहिला एम आपला आहे की 10 पैकी 6 60% स्ट्राईक रेट आपल्याला पाहिजे रे. 10 पैकी 6 आणि मग त्याला बेनिफिट दाखवायचे. तब उसके बाद उसको बेनिफिट दिखाना है कि अभी अगर ज्वाइन हुआ है तो उसको क्या क्या फायदा होने वाला है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ही और शी विल गेट इफ ही टेक्स अ डिसीजन एंड पे राइट नाउ. तो अपना स्कीम्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कीम्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर फोर्टनाइट, हर महीने में ऑर्गेनाइजेशन लाती रहती है, जो कंज्यूमर सेंट्रिक होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर को भी उसमें फायदा होता है, तो उसको सब बेनिफिट्स दिखाना जरूरी है. ओके, हमको मालूम है कि हमको यानी कि सब सीनियर को ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोविड में आपको थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा. ओके, आपको थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा, तभी वो आदमी की प्रायोरिटी बनने के ज्यादा चांसेस है. पुश दोनों उसको त्याला आता पटलेलं आहे की प्रिव्हेंटिव्हचं महत्व त्याला आता पटलेलं आहे. त्याला हे पण कळलेलं आहे की मला यार 20% 30% आज पगार कमी आहे, काल मी करतो. तो म्हणतो यार काहीतरी करायला पाहिजे, इंडस सारख्या ऑपॉर्च्युनिटी मध्ये मी जास्त जोमाने काम केलं पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही हा पुश नक्की त्याला देऊ शकता आणि त्याला दाखवायचं आहे आपल्याला की आता जॉईन झाल्यानंतर काय काय बेनिफिट त्याला होऊ शकतात. ओके, हे सगळं आपण जे काही करतो आहोत, ही सगळी प्रोसेस तुम्ही जे फॉलो करणार आहात, या प्रोसेसमुळे तुमचा स्ट्राईक रेट वाढणार. ओके, हे तुम्ही ऐकलं असेल, मी परत एकदा सांगतोय मुद्दा, कारण ते ऐकताना मे बी ऐकायला छान वाटते म्हणून ऐकलंय किंवा ठीक आहे, पण आता इंटेन्शन आहे तुम्ही किंवा तुमच्या टीम मधले लोक की ज्यांचं स्ट्राईक रेट वाढणार. तुमचा प्राईम रोल फ्युचर ग्रोथ साठी काय, तुमचा प्राईम रोल फ्युचर ग्रोथ साठी काय, यू हॅव टू अटेंड ट्रेनिंग्स अगेन अँड अगेन अँड अगेन अँड अगेन. You have to attend trainings again and again and again and again. बऱ्याच ठिकाणी आपको बार बार लगातार ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है. दिस इज योर प्राइम रोल फॉर योर ग्रोथ. और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, आम्ही असे प्रयत्न करतो आहोत की वेगवेगळे स्पीकर्स तुमच्या समोर यावे, वेगवेगळे एक्झाम्पल्स त्यांच्याकडनं तुम्हाला मिळावेत आणि ज्याच्यामुळे फक्त सर्टिफिकेट नाही घ्यायचंय. ओके, ते जे तुम्ही ऐकलेलं आहे ते इम्प्लिमेंट करायचंय, तर तुमची ग्रोथ होणार आहे.
बहुसंख्य लोक असे दिसतात की ते ट्रेनिंगला 30-30 लोक अटेंड करतात. अडचण नाहीये, व्हेरी गुड, बट टू इम्प्लिमेंट what they have got in the training is very much important. अगर नए लोग जुड़ रहे जोड़े आज अगर अटेंड कर रहे तो जो मैंने बात की अभी तक उस पे गौर फरमाना, उस पे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. इसके लिए जितना ट्रेनिंग आप अटेंड करोगे उतना आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा, कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, स्ट्राइक रेट बढ़ेगा. एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर एवरीवन एवरी ईयर इट्स अ प्राइम रोल. एंड OA प्रमोशन, okay, OA promotion. First is OA promotion because now we feel the important level in associate club is the third level is OA promotion. आपको OA प्रमोशन लेना जरूरी है, ये आपका प्राइम रोल है. उसके लिए कम से कम 6 लोग आपके टीम में जुड़ना जरूरी है. आप अगर डायरेक्टली जोड़ते हो, हमने वो डिसाइड किया है या हमने वो गोल रखा है जो मैंने उसमें भी दिखाया, 10 में से 6 लोग वो आपको OA बना देंगे. ओके, तो हमने अब तक बात क्या की, कौन से इसमें बात की कि हम लोग स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ा सकते हैं. ओके, ये स्ट्राइक रेट क्या है वो हमने देखा. उसके बाद हमने देखा कि लिस्ट क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो लिस्ट बनाने के बाद कैसे कैटेगराइज करना है, उसके बाद इनविटेशन कैसे देना है, उसके बाद क्लोजिंग करना क्यों जरूरी है, उसके बाद फॉलोअप का इंपॉर्टेंस हमने देखा, पर्सनल पुश क्यों कर देना जरूरी है वो भी हमने देखा. और उसके बाद हमने देखा अभी आखिर में कि आपका रोल क्या आहे, तुमचा रोल काय आहे फ्युचर ग्रोथ साठी, हे पण आपण बघितलं. ओके, तर आता आपण बघूयात की या महिन्यासाठी आपल्याला आपला स्ट्राइक रेट वाढण्यासाठी काय काय स्कीम इंडसने दिलेल्या आहेत. स्ट्राइक रेट कशामुळे वाढणार आहे, दिस इज अ कंज्यूमर स्कीम. आपका स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ेगा, अगर उसको ज्यादा उसमें मुझे आज अगर मैं लूं तो मुझे क्या ज्यादा फायदा होगा, तो आप ये दिखा सकते हो कि आप ज्यादा क्या क्या फायदा. दिस इज अ क्लोजिंग, ये क्लोजिंग फोर्टनाइट है 16 से 31 अगस्त, क्लोजिंग फोर्टनाइट. उसमें है सॉरी कैश डिस्काउंट, रेगुलर और फ्रेश सेल, ऑप्टिमा 21,421,499, 21,500 से उसका में ऑफर प्राइस है 19,000. आईवीपी में कोई बदलाव नहीं है, 14 आईवीपी मिलेंगे, प्राइस कम होगा, आईवीपी 14 मिलेंगे. डायरेक्ट इंसेंटिव में भी कोई बदलाव नहीं है. डीएनए वाइज पे 17,699 में का प्राइस अवेलेबल है 16,000, उसका बच रहा है 1,699, 1,700 रुपए उसके बच रहे हैं. आपका आईवीपी कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंसेंटिव आईवीपी भी उतना ही दे रहे, डायरेक्ट इंसेंटिव भी, लेकिन वो कंज्यूमर का फायदा है. हम लोग ये कंज्यूमर ऑफर क्यों दे रहे, ये कंज्यूमर ऑफर उसने डिसीजन लेने के लिए या आप उसको डिसीजन घेण्यासाठी तुम्ही भाग पाडायला पाहिजे म्हणून ही ऑफर इंडस ऑर्गनायझेशन देत असते तुमच्यासाठी. कंझ्युमरला काहीतरी मिळणार आहे ज्याच्यामुळे तुम्हाला सेल क्लोज व्हायला मदत होईल किंवा तुमचा स्ट्राइक रेट वाढण्यासाठी मदत होईल. 2 ऑप्टिमाची प्राइस 42,998 म्हणजे ऑलमोस्ट 43,000 ची, त्याला मिळते 37,000 मध्ये, 6,000 रुपये सेव्ह होतात. आणि आयव्हीपी 23, डायरेक्ट इन्सेंटिव्ह 1480. याच्यामुळे काय होणार आहे, जेव्हा 2 ऑप्टिमा, 2 इसेन्शिया, 2 सुपेरिया, 2 डीएनए वाईज त्याच्या घरामध्ये 2 लोकांचं होणार आहे, त्याला भरपूर कॅश डिस्काउंट मिळणार आहे.
सिस्टीम लागणारे, बिहेवियर असणारे आणि तुम्हाला आयव्हीपी रेशो तुमचा वाढणार आहे, ज्याला आपण पर सेल आयव्हीपी रेशो म्हणतो, तो वाढणार आहे. तुम्हाला कुठेही याच्यामध्ये काहीही कटडाऊन केलेलं नाहीये. देयर इज नो कटडाउन. मैं गमतीत म्हणतो, मैं मजाक में बोलता हूं, दुनिया में सब जगह के कटडाउन हो रहे, ले ऑफ हो रहे, जॉब्स ने उसको क्या 30% 40% कम सैलरी मिल रही है. हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, हम लोग ज्यादा दे रहे हैं. पूरे लॉकडाउन में हमने कंज्यूमर को भी और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी ज्यादा दिया है, एनकरेज किया है. ओके, कि अगर वो काम करता है, ज्यादा एफर्ट डालता है, तो वही एफर्ट में उसको ज्यादा मिलेगा. ठीक है. प्रोडक्ट अपग्रेड स्कीम विल कंटिन्यू इन अगस्त 20. प्रोडक्ट अपग्रेड स्कीम तो कंटिन्यू होगी अगस्त में भी. फ्रेश सेल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अगस्त विदाउट एनी एडिशनल चार्ज टिल नवंबर. तो नवंबर तक वो विदाउट एनी चार्ज वो अपग्रेड कर सकता है. अगर वो सुपीरियर लेता है, ओके, सुपीरियर प्राइस इज राइट नाउ 9699, 9700. आईवीपी भी आपका बढ़ता है. और वो लेके अगर अगस्त में वो लेता है, तो वो अपग्रेड करना अगर चाहता हो ऑप्टिमा के लिए, तो वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 इंस्टॉलमेंट में वो पैसे भर सकता है. बाकी उसको कितना भरना है? 10,800 रुपीज. 10,800 रुपीज, राइट. ऐसे वो अपग्रेड करेगा. और उसके साथ आपको स्पॉन्सर को उसमें डायरेक्ट इंसेंटिव भी मिलेगा. वो प्रोडक्ट अपग्रेड का डिटेल आप अपने सीनियर से ले सकते हो. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी स्कीम्स है. मैं खाली आपको ब्रशअप कर रहा हूं. बोनस धमाका ऑफर फॉर इंट्रोड्यूसर अगस्त 20. मिनिमम अचीव मिनिमम 3 डायरेक्ट्स इन अगस्त and earn 100% bonus on direct incentive. 3 डायरेक्ट करो और उसका डायरेक्ट इंसेंटिव में 100% बोनस ले लो. अगर आप 3 ऑप्टिमा सेल करते हो, तो आपको डायरेक्ट इंसेंटिव एक ऑप्टिमा में मिलता है 900 इंटू 3 2700. उस पर आपको 2700 बोनस मिलेगा. आप 6 डायरेक्ट करते हो तो आपको 150% बोनस मिलेगा. यानी कि अगर आप 6 ऑप्टिमा सेल करते हो या आप 6 लोगों को ज्वाइन करते हो जिन्होंने ऑप्टिमा चेकअप लिया है, तो आपका इंसेंटिव होता है 900 इंटू 6 इज इक्वल टू 5,400 इंटू 2, यानी इंटू 1.5. कितना हुआ? 8,100, 8100, 8,100 म्हणजे 5,400 प्लस 8,100 किती झाले? ह्याच्यावर तुमचा टीम इन्सेंटिव्ह वेगळं होणार आहे. फास्ट ट्रॅक मध्ये गेलात तर तो इन्सेंटिव्ह वेगळा असणार आहे. आप फास्ट ट्रैक करते हो, जो मैंने बोला, स्ट्राइक रेट, फास्ट ट्रैक करते हो तो फास्ट ट्रैक का बोनस अलग से मिलेगा. 5,400 प्लस 8,100 प्लस फास्ट ट्रैक का 3,000, कितना हुआ? 13, 3, 16, 16,500 आप कमा सकते हो. उसके बाद अगर आप वो प्रमोशन लेते हो मिनिमम 40 आईवीपीज इन अगस्त, आपको फ्रेश इंसेंटिव पे 30% बोनस दिया जाएगा, मैक्सिमम अप टू 12,000. स्पेशल टीम बिल्डिंग बोनस स्कीम फॉर level 4 to level 6. Achieve minimum fresh incentive of 6,000 in August 20 and get 20% bonus on fresh team incentive. 20% का आपको बोनस मिलेगा जो OEA, PA एंड PEA है. अगर वो लेवल 4 से लेवल 5 का बोनस प्रमोशन लेते हैं तो उनको
जो वन टाइम बोनस है वो वन टाइम बोनस अलग से मिलेगा, वे 20% बोनस अलग से मिलेगा। लेवल 6 में जाते हैं लेवल 5 से, तो उनको वन टाइम बोनस अलग से मिलेगा, ये 20% बोनस टीम इंसेंटिव पे अलग से मिलेगा। लीडरशिप बोनस स्कीम फॉर लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 20% बोनस, उसमें ये महीने में आपको मिलेगा। दिस इज ए क्लोजिंग फोर्टनाइट, थोड़ा अगर पुश करते हो तो आपको ज्यादा मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने जुलाई में 45th टारगेट क्राइटेरिया अनाउंस किया हुआ है, वो उसमें आज हर घर में जो जरूरी है प्रत्येक घरात जे काही आता जरूर गरजेची गोष्ट आहे ती आपण देव केलेली आहे। आज प्रत्येक घरात डिजिटल वातावरण आहे। मुलांच्या शाळा, एक मुलगा असेल किंवा दोन मुलं असतील तर त्यांच्यासाठी वेगळे डिव्हाइसेस लागतात, वेगळे फोन लागतात किंवा टॅब लागतात किंवा लॅपटॉप लागतात। बायको पण घरात, नवरा बायको वर्किंग असतील तर त्यांच्यासाठी वेगळे डिव्हाइसेस आहेत आणि ते घर घेण्यासाठी खिसा अलाउ करत नाही। म्हणून इंडसने असा विचार केला की त्या सगळ्यांना माझ्या इंडसाइटला, आपल्या इंडसाइटला ते कसं देता येईल, त्यासाठी डायरेक्ट क्रायटेरिया आहे। तुम्हाला जो टॅब मिळणार आहे त्याची मिनिमम 11,000 किंमत आहे। लॅपटॉप जो मिळणार आहे त्याची मिनिमम किंमत आहे 20 ते 25,000। स्मार्ट टीव्ही जो 42 इंची मिळणार आहे त्याची मिनिमम किंमत आहे इन बिटवीन 30 to 40,000, इन बिटवीन 30 to 40,000। आता ह्याच्यामध्ये जुलै महिना गेलेला आहे, जुलै महिना बाजूला टाकाडा। ऑगस्ट महिन्यामध्ये इफ यू, ऑगस्ट आणि जुलै मिळून इफ यू अचीव 100 IVPs you will get टैब। अगर आप 100 IVPs डायरेक्टली करते हो आपको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा, टीम इंसेंटिव मिलेगा, उसके साथ आपको ये टैब भी मिलेगा। ओके, लैपटॉप के लिए आपको डायरेक्टली 150 IVPs अगर आप करते हो तो आपको लैपटॉप मिलेगा। जुलाई और अगस्त दोनों मिला के अगर आपको 110 IVPs करते हो तो आपको स्मार्ट टीवी मिलेगा। एंड इंडस ने जो आज तक जो चीजें दी हुई है, या तो वो कॉन्फ्रेंस होटल हो या कोई भी ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, इंडस ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी एंड ऑलवेज बिलीव इन अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। इसके लिए वो क्वालिटी बहुत बढ़िया होने वाला है दोस्तों, बढ़िया होगा उसका क्वालिटी। 210 IVP या 150 IVP या 100 IVP। नेक्स्ट मंथ अगर आप करते हो डायरेक्ट क्राइटेरिया से तो 150 IVPs जुलाई अगस्त सितंबर मिला के 150 IVPs एवरी मंथ 50 IVPs ऐसा अगर पकड़ते हो तो आपको टैब मिलेगा। लैपटॉप के लिए 200 IVPs करना होगा, स्मार्ट टीवी के लिए 260 IVPs करना होगा। अभी ये इनको किसको ये टारगेट करे, स्मार्ट टीवी के लिए टारगेट करे जो आपके प्रोस्पेक्टिव अचीवर्स इंटरनेशनल लेवल के लिए थे, जिनका बहुत वजन है सोसाइटी में, वेरी गुडविल जो है, उनको टारगेट करना जरूरी है स्मार्ट टीवी के लिए या तो लैपटॉप और स्मार्ट टीवी के लिए। एंड एवरीवन हु इज अटेंडिंग दिस प्रोग्राम शुड, अगर डायरेक्ट करने की सोच रहे तो एटलीस्ट दे शुड एम फॉर टैबलेट बाय डूइंग 100 IVPs। उसके बाद है टीम इंसेंटिव क्राइटेरिया। जुलाई और अगस्त मिला के अगर 18,000 कमाते हो तो टैबलेट मिलेगा, 27,000 कमाते हो यानी कि आपको प्रिंसिपल प्लान का 9 स्टेप्स या प्रिंसिपल प्लान के 6 स्टेप्स या प्रिंसिपल प्लान के 14 स्टेप्स। अगर एक बाजू में आपके IVPs है तो आपको 18,000 करने के लिए यानी कि 6 स्टेप्स 360 IVPs करने के लिए अगर एक बाजू में आपके IVPs बैलेंस है तो वहां पे या एक दूसरे बाजू में आपको 120 IVPs करने पड़ेंगे। अगर 27,000 कमाना है तो 9 स्टेप आपको करने होंगे, आपको 270 IVPs या 180 IVPs करने पड़ेंगे
दूसरे बाजू में 360 IUPs होगा। यह है टीम इंसेंटिव क्राइटेरिया। एग्जीक्यूटिव क्लब के लिए अलग है, जूनियर के लिए, एग्जीक्यूटिव क्लब सीनियर के लिए अलग है। अगर आप ये पाना चाहते हो, स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहते हो और ये चीज पाना चाहते हो, तो आपको फिर से वो माइंडसेट में जाना जरूरी है। कोविड का प्रभाव अभी कम होते जा रहा है और कम होगा, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल ईयर में अगले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले 8 महीने में अगर आप लक्ष्य रखते हो कि मुझे ये अचीव करना है, ये फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, तो दिस इज पॉसिबल। आज से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं। याच्यावर ठरणार आहे की या फायनान्शियल इयर मध्ये तुम्ही किती पैसे कमवणार आहात, या महिन्यामध्ये तुम्ही जी लोक आत आणणार आहात त्या लोकांवर तुमच्या बिझनेसचं फॉर्मेशन निर्माण होणार आणि ती लोक पण पुढच्या महिन्यासाठी ट्राय करणार आहेत अचीवर होण्यासाठी। ओके, सोच बड़ी करनी चाहिए, विचार मोठे करावे लागतील। ठीक आहे, सिच्युएशन आहे, सिच्युएशनला मी शरण गेलो काहीही होणार नाहीये, पण सिच्युएशन यस अनएक्सपेक्टेड आहे। नोबडी इज एक्सपेक्टेड दिस। अख्ख्या जगामध्ये हे सगळं आहे, कधी जाणार आहे माहित नाही, वॅक्सिन कधी येणार आहे माहित नाही, वॅक्सिन येणार आहे ह्याची वाट बघत बसण्यापेक्षा मी काम करतो, वॅक्सिन यायचं तेव्हा येईल, गव्हर्नमेंट काम करत त्याचं काम करतच आहे, पण मी माझं काम करतो, मी माझं जे लक्ष ठेवलेलं आहे, मी जे माझं गोल ठेवलेलं आहे ते गोल मी अचीव करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याची सुरुवात आजपासून या फोर्टनाईट पासून असू शकते। या फोर्टनाईटचा काही गोल तुम्ही ठेवू शकता, जे काही ठेवलेले प्रयत्न होऊ शकतात। आज पुन्हा नव्याने विचार करून या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही एफर्ट टाकू शकता। जे नवीन लोक आहेत, का नाही या महिन्यामध्ये 6 लोक, या पुढच्या 10 दिवसामध्ये 11 दिवसामध्ये मी 6 लोक अचीव करतो, 10 लोक इंट्रोड्यूस करतो, त्या 10 मधली 6 अचीव होतील याच्यासाठी प्रयत्न करतो। आय विल फोकस ऑन दॅट, आय विल फोकस जे मी आता शिकलेलो आहे त्याच्यावरती फोकस करतो। या 6 लोकांमुळे माझी एक गोल असा होऊ शकतो की माझी मार्च पर्यंत 200 लोकांची टीम होते का आणि मिनिमम मला 1 लाख रुपये इन्सेंटिव्ह मिळू शकतो का। या प्रोसेस थ्रू गेलो तर हे सगळं शक्य आहे। तुमचा स्ट्राइक रेट उत्तम पद्धतीने असू शकतो इंडस्ट्रीमध्ये, या बिझनेसमध्ये, आणि तुम्ही कोणातरी साठी एक एक्झाम्पल ठरू शकता। तुम्ही या महिन्यात किंवा तुम्ही फास्ट ट्रॅक मध्ये ओए लेवल अचीव केली, जे आपण प्राइम फोकस म्हणलो होतो, तर तुम्ही अनेकांसाठी एक्झाम्पल ठरू शकता। एकदाच नाही तर वारंवार तुमच्या या इंडस्ट्री करिअर मध्ये ही मिसाल तुम्ही देऊ शकता किंवा हे उदाहरण तुम्ही कायम स्वतःच शेअर करू शकता। सो मित्रांनो, पुढचे हा महिना धरून पुढचे 8 महिने इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। हातपाय घालून चालणार नाहीये। ओके, किंवा या अपॉर्च्युनिटी मध्ये मला असं बघायचंय, कोविड आहे ठीक आहे, चल मला कठीण आहे, हे कधीतरी जाईल। मी एक कोट वाचत होतो, तो मला तुम्हाला सांगायला आवडेल, हिंदीमध्ये होता, बुरे दिन का भी बुरा दिन आता है, बुरे दिन का भी बुरा दिन आता है, दिस शैल पास बट आई हैव टू मूव। जो मेरे सामने है मुझे ये लक्ष्य रख के चलना ही है। अगर पीछे मुड़कर चलते रहोगे तो ठोकरे खाओगे, और ठोकरे खाओगे। जो हुआ है वो एक एक्सपीरियंस है, वो अनुभव था, ठीक है, वो लेके चलेंगे। कुछ नहीं कर सकते कोविड के लिए, खाली सेफ्टी ले सकते हैं और आगे का सोच सकते हैं। ओके, स्ट्राइक रेट का परसेंटेज लास्ट में अगेन, इन्विटेशन मैंने बोला 50%, अगर प्रॉपर इन्विटेशन देते हो तो 50% काम आपका वही होने वाला है। डिसीजन इज हाफ डन इन इन्विटेशन। उसके बाद 60% क्लासिफिकेशन है कि उसको क्या देना है, वो उसको मैंने वो 15 और 15 या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज लेंगे या मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे बिजनेस में पार्टनर करके ज्वाइन होंगे, बिजनेस फॉर्मेशन में काम आएंगे।
और वो करने के लिए मुझे डिसीजन मेकर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। 75% काम आपका स्ट्राइक रेट तभी होगा जब भी आप क्लोजिंग विद इन 2 आवर्स फ्रॉम वेबिनार, क्लोजिंग और फॉलो, और ये सब मिला के आप जाएंगे 100% पे एनकैशमेंट होगा। दिस इज योर स्ट्राइक रेट। और ये आप हर एक यहाँ पे जो अटेंड कर रहा है वो अचीव कर सकता है। ओके, आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें आपको आज बताई जो आपको इस जर्नी में, वो इंडस की जर्नी में आपका स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए काम आएंगी। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।